आज पढ़ेंगे रूल नंबर 20 और रूल नंबर 20 में पढ़ेंगे देयर का फ्यूचर। देयर के फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है वो देखेंगे, रूल को कैसे फॉलो किया जाता है वो देखेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि देयर के फ्यूचर वाले वाक्य बनते कैसे हैं। आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा यदि इस वीडियो को अंत तक आपने देख लिया। देयर के फ्यूचर वाले वाक्य कभी गलत नहीं करोगे यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रूल नंबर 20 देयर का फ्यूचर। रूल नंबर 20 जिसमें रखा है मैंने देयर का फ्यूचर। तो रूल नंबर 20 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देयर का फ्यूचर। रूल नंबर 20 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देयर का फ्यूचर। क्लियर? देयर का प्रेजेंट हमने पढ़ लिया, पास्ट हमने पढ़ लिया, आज है देयर का फ्यूचर। रूल नंबर 20 में हमने शामिल किया है देयर का फ्यूचर, इसको पढ़ेंगे। फ्यूचर से समझ में आ रहा है कि ऐसे वाक्य आएंगे इसमें जिसमें गा, गी, गे और किसी वर्ड के साथ, किसी शब्द के साथ गा, गी, गे जरूर आएगा देयर की फ्यूचर वाले वाक्य में, ये निश्चित है। आगे बढ़ते हैं, देयर का अर्थ देखते हैं। देयर का अर्थ क्या होता है? वहां। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए देयर का अर्थ क्या होता है। तो देयर का अर्थ होता है वहां। अच्छा, अब दूसरी लाइन में हमने लिखा है मैं और पर और लास्ट में होगा, होंगे। इसका क्या मतलब है? शुरू में जो देयर वाले वाक्य होंगे, देयर का फ्यूचर वाले वाक्य होंगे, उसमें शुरू में मैं पर आएगा और लास्ट में होगा या होंगे आएंगे या होगी आएगा। तो समझ लीजिए वो किसका है? देयर का फ्यूचर का है। अब शुरू में मैं पर से क्या मतलब है इसका मैं भी समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया पेड़ पर, पेड़ पर, तो पेड़ के बाद पर आया, ठीक है, पहला देख लिया। दूसरा खेत में, खेत के बाद क्या आया? में आया। तो ध्यान रखना शुरू में एक वर्ड के बाद पर या में, ध्यान रखना। जैसे पेड़ पर, खेत में, तो एक वर्ड के बाद पर या में आ जाए तो वाक्य किसका होगा? वो देयर का होगा। किसका होगा? देयर का होगा। और लास्ट में होगा, होंगे ऐसे वर्ड आ जाएं तो वो किसका होगा? देयर का फ्यूचर का। ठीक है, ध्यान रखना, वो किसका होगा? देयर का फ्यूचर का। क्लियर? ये तो हो गई हमारी पहचान। तो पहचान समझ में आ गई। देयर का फ्यूचर पढ़ने जा रहे हैं और देयर का फ्यूचर में हम देखेंगे कि शुरू में मैं पर आ जाए। पहले तो हमें देयर का अर्थ पता होना चाहिए। देयर का अर्थ होता है वहां। शुरू में मैं पर आ जाए और लास्ट में होगा या होंगे आ जाए तो वो किसका होगा? देयर का फ्यूचर का होगा। मैंने पेड़ पर, खेत में, एक वर्ड के बाद पर या में आ जाए, ये प्रीपोजिशन आ जाए तो समझ लीजिए वो देयर का है। और लास्ट में होगा या होंगे आ जाए वो देयर का फ्यूचर का हो जाएगा। इतनी हमें पहचान समझनी है। अहम रूल को देखते हैं। नेक्स्ट देखते, तीन ही स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तीन ही स्टेप हैं बस। तीन स्टेप के माध्यम से हम देयर का फ्यूचर वाक्य या देयर के फ्यूचर वाले वाक्य समझ लेते हैं या समझ में आ जाता है। तो देखिए रूल में क्या करना है आपको? सबसे पहले देयर लगाना है, उसके बाद विल बी लगानी है, उसके बाद नाउन लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड। ध्यान रखना क्या लगाना है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है देयर का फ्यूचर वाला। देयर लगानी है, विल बी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नाउन लगाना है, अदर वर्ड। इस क्रम में आपको देयर के फ्यूचर के वाक्य बनाने हैं। तो ध्यान रखना जो विल बी लगेगी ऑल नाउन के साथ लगेगी। ऑल नाउन मतलब ये मान लीजिए चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, कोई भी हो, सभी नाउन्स के साथ आपको क्या लगानी है? विल बी लगानी है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो विल बी लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब विल बी है, वो सभी नाउन के साथ लगेगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। क्लियर? इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अदर वर्ड। अब नोट देखते हैं। नोट में मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं। जैसे देयर के प्रेजेंट में मैंने बताया, देयर के पास्ट में बताए, ऐसे देयर के फ्यूचर में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। यानी कि देयर के फ्यूचर वाले वाक्यों में ना तो कोई करता होता है, ना तो कोई क्रिया होती है, ना तो कोई करने वाला होता है, ना कोई क्रिया होती है। ये ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं देयर के फ्यूचर वाले वाक्यों में।
सब्जेक्ट भी नहीं होता, ना तो वर्ब होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ में आ गया, पहचान समझ में आ गई, रूल को कैसे फॉलो करना है वो समझ में आ गया। देयर लगाना है, विल बी लगानी है, नाउन लगाना है, अदर वर्ड लगाना है। नाउन, सभी नाउन के साथ आपको विल बी लगानी है, ध्यान रखना। शैल भी मत लगा देना। देयर के फ्यूचर वाले वाक्यों में शैल भी नहीं लगती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो लगती है विल बी, और सभी नाउन के साथ लगती है, चाहे कोई नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। क्लियर? इतना ध्यान रखना है। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी, ना कि शैल बी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट में मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं, यानी कि देयर के फ्यूचर वाले वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट और वर्ब, ना तो कर्ता होता है ना क्रिया होती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले तो पहचान देखेंगे, पहले एग्जाम्पल देख पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। कमरे में कोई होगा, कमरे में कोई होगा। तो होगा से पता चल रहा है कि किसका है, किसका है, देयर का फ्यूचर वाला, मतलब फ्यूचर का है। किसका है? होगा से पता चल रहा है फ्यूचर का है, ठीक है ना। और कमरे में, कमरे में मैंने कहा था यहां पे खेत में, पेड़ पर, एक वर्ड के बाद मैं यहां पर आ जाता है, मैं यहां पर आ जाता है, तो ध्यान रखना वाक्य किसका होगा, देयर का होगा। तो ये देयर का है, तो होगा से पता चल रहा है फ्यूचर है, और कमरे से, कमरे में, इससे पता चल रहा है किसका है, देयर का है, तो देयर का फ्यूचर का है। तो ध्यान रखना, ये सबसे पहले हमने पहचान निकाल ली। क्लियर? होगा से क्या पता चल रहा है, फ्यूचर का है, और कमरे में एक वर्ड के बाद मैं यहां पर आ जाता है, तो वो किसका है, देयर का है। तो देयर का फ्यूचर हुआ ना, तो ये पहचान निकल आई। अब बनेगा कैसे, तो रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लगाना है आपको, देयर, तो देयर लगा दी। देयर कह रहा है ना, रूल कह रहा है कि सबसे पहले देयर लगाइए, तो देयर लगा दी। उसके बाद क्या लगाना है, विल बी लगाना है, तो विल बी लगा दी। उसके बाद वो कह रहे हैं नाउन लगाइए, रूल कह रहा है, तो नाउन क्या है इसमें, कोई, तो एनीवन लगा दी। अदर वर्ड में क्या आ जाएंगे, मैं, कमरे, तो इन द रूम, यानी कि कमरे में की क्या लगा देंगे, इन द रूम। तो रूल का हमने फॉलो कर लिया, सबसे पहले देयर लगा दिया, उसके बाद विल बी लगा दी, उसके बाद नाउन कोई है इसमें, तो एनीवन लगा दी। अदर वर्ड है लास्ट में, तो अदर वर्ड में क्या आ जाएंगे, मैं, कमरे, यानी कि कमरे में, तो इन द रूम। तो इससे क्रम से बन गया, ये रूल को फॉलो किया है उसी क्रम से बन गया, ध्यान रखना। अब जो यहां मैंने कहा था, एक चीज कही थी कि नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है, विल बी लगानी है। तो यहां नाउन देखते हैं, एनीवन है ना, एनीवन है, तो एनीवन के अनुसार क्या लगेगी, यहाँ पे विल बी लगेगी, शैल बी लगेगी। मैंने नियम में लिख रखा है कि विल बी लगानी है आपको, तो यहाँ विल बी आएगी कि नहीं आएगी, शैल बी तो नहीं आ जाएगी, शैल बी तो नहीं आएगी, शैल बी नहीं लगाना है, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। शैल बी नहीं लगाना है, इसमें विल बी ही लगाना है, मतलब देयर के फ्यूचर वाले वाक्य, या नाउन होता तो वो विल बी लगती, कोई भी होता, ठीक है ना, कोई भी नाउन होता तो विल बी लगाते। तो अब इसके देयर के फ्यूचर वाले वाक्य की एक ट्रिक और है कि सबसे पहले देयर लगा दो, देयर के बाद वाक्य को पीछे से बनाओ। जैसे होगा की लगेगी विल बी, कोई की लगेगी एनीवन, मैं की लगेगी इन, कमरे की लगेगी द रूम। तो वाक्य को पीछे से बनते देखा है आपने, सबसे पहले देयर लगा दिया, देयर के बाद किसकी लगाना है, होगा की, पीछे से बनाना है, पीछे से, तो होगा की क्या लगा देंगे, विल बी, फिर कोई की लगा देंगे एनीवन, फिर मैं की लगा देंगे इन, फिर कमरे की लगा देंगे इन द रूम, लग जाएगी। सबसे पहले देयर लगाना है, फिर होगा की विल बी, कोई की एनीवन, मैं की इन, कमरे की द रूम। तो वाक्य को पीछे से बनाना है देयर लगा के। तो क्लियर, ये रूल नंबर 20 हमने अच्छे से आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल से अच्छे से बता दिया है, पहचान भी अच्छे से बता दी है। तो ये मुझे लग रहा होगा कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।